अब बात ये आ रही है कि क्या अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी खुद बहुमत में नहीं है, ऐसे में अगर वो सरकार बनाती है तो क्या होगा। अब ये सुन लीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो इस बार उसे, इस सरकार को बहुत मजबूत नहीं कहा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी खुद अल्पमत में है। उसके पास 240 सीटें हैं, जो बहुमत से 32 सीटें कम हैं। इसके लिए उसे सहयोगियों पर डिपेंड होना पड़ेगा। इसके चलते मोदी सरकार बड़े फैसले नहीं ले सकती है, मोदी सरकार कड़े फैसले नहीं ले पाएगी। उसे अपने गठबंधन के साथियों को समझना पड़ेगा। दूसरी तरफ विपक्ष मजबूत है, विपक्ष मजबूत होने के चलते राज्यसभा में उसे बहुमत नहीं होगा। ऐसे में तमाम सारे फैसलों के लिए, उस कड़े फैसलों को लिए उसे तमाम मंथन करना पड़ेगा, और वो जब तक विपक्ष को नहीं साधेगी, विपक्ष को अपने विश्वास में नहीं लेगी, तब तक वो कोई बड़े फैसले नहीं ले सकती है। इसलिए मोदी सरकार जो 2047 का सपना दिखा रही है, वो 2024 के चुनाव में अगर किसी तरह से एनडीए की सरकार बनती भी है तो भी मोदी सरकार बड़े फैसले, कड़े फैसले ले पाने में सक्षम नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, वो ये तभी संभव है जब नीतीश कुमार और जो है चंद्रबाबू नायडू उसके साथ जाएं, और निर्दलीय जो 18-19 की संख्या है वो सब कांग्रेस के साथ खड़े हो जाए तो वो सरकार बना सकते हैं। उसके सामने भी बड़ी चुनौती होगी। बड़ी चुनौती ये होगी कि जो गठबंधन का नेता होगा, सब अपनी अपनी बार्गेन करेंगे। अखिलेश चाहेंगे उन्हें बड़ा पद मिले, नीतीश कुमार खुद पहले से प्रधानमंत्री पद की डिमांड पर लगे हुए हैं, मान लीजिए उन्हें उप प्रधानमंत्री पद जैसा दिया जा सकता है। तो शरद पवार हैं और चंद्रबाबू नायडू हैं, कांग्रेस के तमाम सहयोगी संगठन हैं, वो सारे के सारे लोग चाहते हैं कि उसे एक कुछ ना कुछ मिले। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के सामने भी गठबंधन को लेकर के सरकार बनाने की बड़ी चुनौती होगी। और हालांकि कांग्रेस नेतृत्व हमेशा से गठबंधन की सरकार चलाने में माहिर रहा है। आपको याद होगा नरसिम्हा राव का दौर, जब पूरे 5 साल अल्पमत की सरकार चलती रही और उसको लेकर के कभी इस तनाव नहीं आया। इसी तरह से आप देख लीजिए, मनमोहन सिंह की सरकार रही हो या कोई भी सरकार रही हो कांग्रेस की, कांग्रेस हमेशा गठबंधन की सरकार चला लेती है, और जब वो गिराती है और दोबारा चुनाव में आती है तो वो फुल फ्लैश आती है। ऐसा कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस जब खुद चाहेगी तभी सरकार गिराएगी, लेकिन कांग्रेस हमेशा समर्थन, जब दूसरों को प्रधानमंत्री बनाती है तो बाहर से समर्थन देती है, खुद सरकार में नहीं शामिल होती है। और जब सरकार में शामिल होती है तो वो सरकार पूरे 5 साल यानी कि अपना कार्यकाल पूरा करती है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के सामने जो चुनौती होगी वह भी कोई बड़े फैसले नहीं ले पाएगा। लेकिन कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है, कांग्रेस का जो उन्होंने न्याय पत्र दिया है, उसमें ऐसी कोई उन्होंने बात नहीं रखी है जिसको लेकर के गठबंधन के साथियों की त्योरियां चढ़ें, गठबंधन के साथी के सामने उन्हें नतमस्तक होना पड़े। कांग्रेस अपने जिस तरह के वायदों को लेकर के आई है उसमें उसके सामने बहुत कोई चुनौती नहीं है। ऐसे में लगता है इंडिया गठबंधन अगर गठबंधन के साथ आती है तो वो सरकार बनाने की स्थिति में होगी। हालांकि ये सब अभी दूर की कौड़ी है। अभी फिलहाल जो बहुमत है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन ये भी चर्चा चल रही है और ये गंभीर चर्चा चल रही है कि जो गठबंधन के सहयोगी हैं, हो सकता है वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ना तैयार हों और वो किसी नए नाम को लेकर के सामने आएँ, और ऐसे में हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के बजाय कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। ये बहुत बड़ा समीकरण है जो कल पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो, और अगर एनडीए की सरकार बनती है तो, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू उसके साथ आते हैं कि नहीं आते हैं, ये फिलहाल बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन फिलहाल इस चुनाव के परिणाम जो आए हैं, उसके जनादेश का जो संदेश आया है, उससे बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई है कि अब जनता जागरूक हो गई है। जब आप जनता के मुद्दों की बात नहीं करेंगे, उसे बरगलाएंगे, तो जनता आपके साथ नहीं खड़ी होगी। जनता को नौकरी चाहिए, जनता को मुद्दे चाहिए, जनता को भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को महंगाई नहीं चाहिए। जनता बहुत दिन तक जुमलों के सहारे नहीं रह सकती है। ये तमाम सारे संदेश हैं। अब देखना यह है कि हमारे नेता इन संदेश को पढ़ पाने में सक्षम होते हैं या फिर नहीं होते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।